नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक एनालिसिस क्या, एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एक प्रश्न है हमारे दिमाग में, और दिमाग में प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष मूर्खता कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना है कि जो भी काम आज की डेट में विपक्ष कर रहा है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। मैं संसद में हंगामा मचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बात कर रहा हूँ सेना को चैलेंज करने की, ना ही मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे विपक्ष ने सेना चीफ को गली का गुंडा बोला। मैं इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो आज की डेट में विपक्ष कर रहा है, जो भी एक्शंस विपक्ष ले रहा है वो किस तरह से मुझे मूर्खतापूर्ण लग रहे हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मसला एकदम सिंपल है। ये स्टार्ट होता है वहाँ से जब ये INDIA अलायंस अपना फॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही इस प्रकार की ब्रांडिंग का कोई तोड़ नहीं है। इंडिया नाम ही रख लिया भाई, इंडिया, ठीक है, और कहीं जाना ही नहीं। ऐसा अलायंस का नाम रखा था, ऐसी ब्रांडिंग की थी यार, क्या ही बोलूँ मैं। जिसने भी दिमाग लगाया बहुत उम्दा लगाया, कुछ फेल नहीं कर सकता। ये तो पक्का था कि इनका वोट शेयर जो है बढ़ता ही बढ़ता। और गलती कहाँ की इन्होंने? गलती यहाँ पे की जहाँ ये सोच बैठे कि भाजपा वाले कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे। भाजपा वालों ने बस केवल एक हल्की सी बॉल डाली, उन्होंने एक दूसरा ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश की, भारत, और ये क्लीन बोल्ड हो गए। देखिए, ये सोचना कि भाजपा कुछ करेगी नहीं, ये तो चलिए गलती थी ही थी, लेकिन भाजपा के उस हल्की बॉल फेंके जाने के बावजूद ये अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए या मजबूत करने के लिए कदम उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के लिए कदम नहीं उठाया। ये उन चीज़ों में पड़ गए कि देखिए देखिए भाजपा वाले हमसे डर गए। यार, क्यों कर रहे हो? गेम को समझो। गेम ब्रांडिंग का है, तुमने ब्रांड किया, तुमने क्या किया तुम्हें पता है। इतना बढ़िया काम किया था, इतना बढ़िया स्टेप लिया था। इंडिया अलायंस जो भी इन्होंने बनाया, अपना इंडिया अलायंस जो आज की डेट में बना, उस पर आप पहले तो आप इन सारे पचड़ों में पड़ गए कि जी ये भारत जबरदस्ती नाम चेंज करने वाले हैं, और फला फला स्पेशल सेशन इसलिए ही हो रहा है कि जी इंडिया से नाम चेंज करके भारत कर देंगे। फिर आप संविधान की दुहाई देने लग गए कि संविधान में जी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और जब संविधान में लिखा है इंडिया तो हम इंडिया हैं, तो इंडिया हमारा कुछ ट्रेडमार्क टाइप का हो गया। ये गलत फहमियाँ मत पालिए। आपने ब्रांडिंग बहुत अच्छी की थी, परफेक्ट ब्रांडिंग थी, उसके लिए 100 में से आपको 200 नंबर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपने किया नहीं करना था, ठीक है। आप पहले इन पचड़ों में पड़े, फिर आप अपने ही अलायंस के कुछ लोगों को संभाल नहीं पाए, जैसे स्टालिन भाई साहब। वो क्या बोल पड़े? सनातन के विरुद्ध बोल पड़े। सनातन ऐसा सब्जेक्ट है, आपको नहीं टच करना चाहिए। जिस चीज़ की समझ नहीं है ना भाई, उस चीज़ को नहीं टच करो, ठीक है ना। सनातन यार बहुत बड़ी चीज़ है, सब कुछ सनातन ही है, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सनातन ही है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इतना यार कितना पुराना कल्चर, कितनी पुरानी सिविलाइजेशन सनातन पे बेस्ड है, आप उसको गालियाँ निकाल रहे हो, सही नहीं, ठीक है। आपके कुछ नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो गया मैच हाथ से, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि आपने उन 14 पत्रकारों का आपने जो लिस्ट निकाला है ना, नहीं करना था। ये तो वो वाली बात है कि आप ना PR के खेल में घुसे हो। आप अपनी परफॉर्मेंस से कुछ नहीं दिखाने वाले, आप PR के खेल, यार कुछ सोचो ना। आप अपना ब्रांडिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, मार्केटिंग के गेम में घुस के जो एक बढ़िया मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी था, आपने उसको तबाह कर दिया। तो आप ये चीज़ आपके लिए सोचने वाली है। पहली चीज़, जब आप बीजेपी से पंगा ले रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले रहे हैं। आप ये मत सोच के चलिए कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो सोच विचार के, एक बड़ी क्लिप फेमस हुई थी जहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के टाइम पे बोलते हैं कि ये हवा में ही कुछ नहीं हो जा रहा है, इसके लिए पूरी प्लानिंग है। और ये सत्य बात है, पूरी प्लानिंग है। वो अपने स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, उनको पता है कौन कौन से बटन्स दबाने हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो यार मुझे लगता है ना कि इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कुछ काम हो ही नहीं सकता, जब आपने ऐसी ऐसी नब्ज को काट दिया जो आपको 80% आपके वोटर से जोड़ सकती थी। फिर उसके बाद आपने ऐसे मतलब पत्रकारों को टच किया, ऐसे पत्रकारों को बाइकआउट करने की बात करने लग गया आप। यार एक बात पे बने रहो ना। आप अगर बोलते हो कि मेरे को प्रजातंत्र चाहिए, मेरे को जो है संविधान के अकॉर्डिंग चलना है सब कुछ, तो यार उससे उसके एक स्तंभ को आप बाइकआउट कर रहे हो, वो सही नहीं है ना। आप अपनी बात के नहीं बन के दे रहे हो, तो फिर आप मुझे लगता नहीं है कि फिर जनता आप पे किस बात पे ट्रस्ट करेगी। और अभी देखिए माहौल क्या बन गया है कि आप लोग डर के भाग रहे हैं, ये माहौल बन गया है। ये मतलब बीजेपी को आपने ना लूज बॉल डाली है, वो तो खेलेंगी। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण काम आप कर नहीं सकते थे, आपने कर दिया है। अब 2024 आपके बस की नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यहीं पे एंड करूंगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मेरा एनालिसिस कैसा लगा, आपको मेरी बातों में सच्चाई लग रही है तो आप बताएं, कमेंट्स में अपना लिखें। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, बड़ा सपोर्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब हौसला अफजाई करते हैं। तो ऐसे ही हिम्मत हमारी बढ़ाते चलिए, हम ऐसे ही अपनी एनालिसिस बनाते चलेंगे। चलिए, नमस्कार।